जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। पीपीडीटी चैलेंज के आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्टोरी जो है उसको रिव्यू करने वाले हैं। आज चैलेंज डे 13 था और इसमें जो पिक्चर आपके सामने था उस पिक्चर में एकदम क्लियर कट सीन है कि लाइब्रेरी के अंदर लोग बैठे हुए हैं और यहां पर लाइब्रेरी लिखा हुआ भी है, साथ में रेक्स में बुक्स रखी है, कुछ लोग पढ़ने में बिजी है, कुछ लोग पीछे जो है अपना काम कर रहे हैं। सो अगर आप देखें कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो इफ वी काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहे हैं। एज जो है, चूंकि ये सब स्टडी करने वाले लोग दिख रहे हैं, तो आप 18 से लेकर के इनकी एज डिसाइड कर सकते हैं, 22 23। मूड सभी का पॉजिटिव है और थीम तो आपने खुद ने दी होगी, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग थीम दी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरीज का रिव्यू कि आपने क्या लिखा, क्या सही है और उसमें क्या इंप्रूव करने की गुंजाइश है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संतोष कुशवाहा की स्टोरी से। संतोष कह रहे हैं कैरेक्टर्स कितने 8 है, एज 15 to 17 ईयर्स ओल्ड है, मूड न्यूट्रल है। देख भाई, जब आपको कोई आदमी पढ़ता लिखता दिख रहा है ना, पॉजिटिव बता दीजिए उसको। रीजन कि आदमी जब पॉजिटिव माइंड सेट में होता है तो ही पढ़ाई करता है, न्यूट्रल में तो आदमी गाने सुन सकता है। ठीक है, तो चलो। राहुल इज ए क्लास 12th स्टूडेंट ऑफ गोल्डन स्कूल। ही वॉज द मॉनिटर ऑफ हिज स्कूल। ही नोटिस दैट his friends daily comes to library but they don't read books since the books were of higher classes beyond their capabilities of understanding and some books were also of old edition. Then he take the responsibility to add new books in the library. He ask his classmates which books they want and make a list the books. He requests to the principal to provide these books and he tells the principal about the interest of students that they want. His principal provides and his friends start taking interest in books and the facilities of library. तो देखो संतोष कुशवाहा, आपने जो स्टोरी लिखी है इसमें आपने टास्क अच्छा किया, आपने एक्शन अच्छा किया, बट शुरुआत की जो 2 लाइन है ना वो आपके लिए नेगेटिव जा रही है। शुरुआत की 2 लाइन कौन सी नेगेटिव जा रही है? आप कह रहे हो कि बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी की जो बुक्स थी कि नोटिस द फ्रेंड डेली कम्स टू लाइब्रेरी बट दे डोंट रीड बुक्स सिंस द बुक्स वर हायर क्लासेस। ठीक है, तो पहली बात कि जिस स्कूल में वो पढ़ते होंगे डेफिनेट उस स्कूल में उस क्लास की बुक्स होती होगी। ठीक है ना। सेकंड, आपका प्रॉब्लम जो है ना कि हाँ ठीक है कि कुछ बुक्स जो है उसमें ओल्ड एडिशन था, नया चाहिए था, तो हाँ आप यहां से प्रॉब्लम की शुरुआत कर सकते हैं कि स्कूल की लाइब्रेरी में क्लासेस के अकॉर्डिंग बुक्स तो थी बट कुछ अपडेटेड बुक्स चाहिए थे, कुछ अपडेटेड वर्जन चाहिए थे और कुछ और नए ऑथर्स की बुक्स चाहिए थी। तो आपको ये वाली लाइन नहीं लिखना है, क्योंकि आदमी रोज लाइब्रेरी जाएगा, रोज वहां जाके पगलाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जाएगा, उसको लगेगा कि उसके काम की बुक्स नहीं, तो फिर वो सेकंड टाइम वहां जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से आप अपनी स्टोरी को थोड़ा करेक्ट कीजिए बच्चा। ठीक है, चलो दीपक गंगवार की स्टोरी पढ़ते हैं। दीपक कह रहे हैं इंटर स्कूल साइंस क्विज कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो आप इसमें थीम में डायरेक्ट लिखिए ऐसा कि प्रिपेयरिंग फॉर साइंस क्विज कॉम्पिटिशन इन लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी वर्ड का वहीं इस्तेमाल कर दीजिए। उससे क्या होगा, जब आप अपनी स्टोरी नरेट कर रहे होंगे ना, तब वो लाइब्रेरी वर्ड सामने आएगा तो आपके एसर के कान खुल जाएंगे कि नहीं यार ये लड़का एकदम सही परसीव करके आया, क्योंकि वैसे भी लाइब्रेरी तो वहां दिख ही रहा था। आइए, तो आपने क्या किया है। राम वॉज 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा स्कूल रामपुर। ही गोट टू नो थ्रू हिज क्लास टीचर दैट साइंस क्विज कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन स्कूल अपकमिंग वीक्स। वेरी गुड। उसके दोस्तों, उसके टीचर है ना, पता चला कि साइंस कॉम्पिटिशन हो रहा है। ही डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन इट, ऑल्सो मोटिवेटेड टू हिज फ्रेंड्स। दे गेव देयर नेम टू देयर क्लास टीचर and took guidance from his science teacher and started preparing for competition. They did group study and made right use of school library, took books from there and prepared themselves, asked questions from one another and boosted confidence, participated in competition, won it. They were satisfied with their performance and got rewards. ये rewards वाली लाइन हटा देना, बाकी स्टोरी एकदम सही है, सब कुछ सही है। कंपटीशन में भाग लेना, कंपटीशन के लिए अपनी प्रिपरेशन कराना, टीचर्स के साथ अपना इंटरेक्शन और लास्ट में कंपटीशन को जीत लेना, बस यहीं तक हमारा टास्क है। रिवार्ड्स वगैरह की जरूरत वहां पर नहीं है, रिवार्ड दिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड दे थैंक्ड एवरीवन। उन्होंने एवरीवन को थैंक दिया। भाई यहां लिखो उन टीचर्स आपको थैंक यू दिया जिन टीचर के गाइडेंस में उन्होंने प्रिपरेशन किया था। ठीक है, और गुड न्यूज अपने पेरेंट्स को भी दी ताकि पेरेंट्स भी खुश हो लें। ठीक, चलो बाकी स्टोरी अच्छी है। आगे देखते हैं आदित्य तिवारी। आदित्य तिवारी एकदम भड़क गए थे कि भाई आपके चैनल पे आप स्टोरी रिव्यू नहीं करते हो तो आज मैं अनसब्सक्राइब कर दूं। भाई माफी चाहते हैं यार, ऐसा मत करे यार। सबकी स्टोरीज को रिव्यू करना पॉसिबल नहीं, बट हाँ जितनी मैक्सिमम स्टोरीज हो सकती है आई एम ट्राइंग कि उन स्टोरीज का मैं रिव्यू करूं। चलो तो अब देखते हैं आदित्य की स्टोरी। स्टोरी 1, कैरेक्टर मैनी है, मूड पॉजिटिव, थीम इंस्टॉल्ड न्यू फैसिलिटीज इन लाइब्रेरी। वेरी गुड, ये भी थीम अच्छा है।
थीम अच्छा है, बस अब इसमें देखना है कि क्या नई फैसिलिटीज बंदे ने डाली है और उसमें रिसोर्सेस क्या थे। ठीक, चलो। तो मयंक वाज न्यूली अपॉइंटेड लाइब्रेरियन इन लक्ष्य लाइब्रेरी। ही ऑब्जर्व्ड वेरी फ्यू पीपल एंड चिल्ड्रन कम हियर बिकॉज ऑफ द ओल्ड बुक्स एंड लेक ऑफ फैसिलिटीज, सो ही डिसाइडेड टू अट्रैक्ट पीपल। ठीक है। He discussed it to honor of library, convinced him to change old books to new modern books. He also installed some knowledgeable magazine, comics for children. He did proper arrangement for sitting and drinking water. He also started online subscription program of library. By it, people and children began to come and the income of library got increased. ठीक है। तो आदित्य तिवारी, आपकी स्टोरी भी देखो, लाइन सही है, थीम सही है, बट कहीं ना कहीं स्टोरी लिखते वक्त आपने ये सब लिख डाला है कि भाई आपके आने से पहले वहां सब कुछ बर्बाद था, कुछ भी चल नहीं रहा था। दोस्त देखो, आप लाइब्रेरी में गए हो लाइब्रेरियन बनकर के, ठीक है, तो वैसे भी तमाम सुविधाओं को, तमाम व्यवस्थाओं को सुधारना लाइब्रेरियन का ही काम है। ठीक है। तो आप वहां कुछ एकाध ऐसी चीज देख लो भाई जिसको आप बहुत तरीके से ठीक करा पाओ, या फिर एक कोई नया इनोवेशन हो सकता है। आप कह रहे हो पहले तो कि जो बुक्स थी वो एकदम ओल्ड मॉडल थी और सिटिंग व्यवस्थाएं भी गड़बड़ थी। बहुत ज्यादा गमियां बता करके उनको सुधारना जो है ना, एक वो भी एक बड़ी वाली प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है बेटा, वैसे स्टोरी सही है, बट इसमें मैंने जो कहा वो करिए। आप वहां लाइब्रेरी बनने के बजाय एक स्टूडेंट भी बन करके जा सकते हो। जिस लाइब्रेरी में अपने उस घर के पास की लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी को जब उसने ज्वाइन किया, उसने देखा कि बहुत कुछ तो ठीक है, पर कुछ चीजों में और अगर सुधार हो जाएगा तो ये अच्छी हो जाएगी, और उन चीजों को सुधारने में वो अपनी हेल्प देता है, और अब उसकी मदद और उसके आइडियाज की वजह से लाइब्रेरी में वो सारी चीजें आ जाती है। उससे जो है नए स्टूडेंट्स भी वहां पर बढ़ जाते हैं, और लाइब्रेरी के जो ऑनर है उनको भी बड़ा फायदा होता है। तो पहली बात तो ये हुई कि आपने स्टूडेंट बनकर के सारा काम किया, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लोड नहीं है, भार नहीं है। ठीक है ना। अदरवाइज क्या आपने लाइब्रेरियन बनाया, लाइब्रेरियन बन करके जब सारी चीजें कर रहे हो तो मतलब आपका मालिक तो बेवकूफ था जो सारी चीजें कर नहीं पाया था, जिसने इतनी बड़ी लाइब्रेरी खोली वो पगला रहा था। तो इस तरह से अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करिए जिससे पहले से एस्टेब्लिश चीजों के साथ धक्का ना पहुंचे। चलो अब हम आगे चलते हैं। थैंक यू। स्टोरी 2 भी इसने लिख दी भाई, स्टोरी 2 के लिए माफी चाहता हूं। साक्षी सिंह की स्टोरी पढ़ते हैं। इन दिस स्टोरी आई हैव टेकन शुभम, अ वेरी सिंसियर बॉय ऑफ हिज स्कूल studying in class 10th. Shubham class has one period on every day to go to library and explore various varieties of books, including literature books, comics, novels. One day, Shubham's class went to the library and there he saw two of his classmates sitting along him were making noise and not reading any book. He asked him why they were not reading any book. They replied there were no worth books here to read. Then Shubham stood to his place and bought the Panchtantra book and read it loud to his friends. Then their friend applauded him and said they were wrong and they started exploring more books like that. ठीक है। तो ये साक्षी ने स्टोरी लिखी ना, देखो बेटा आपने स्टोरी सही लिखा है। आप जो है ना इसमें क्या कर सकते हो, आपने पहले दोस्त को जो जिस तरह से रिप्रेजेंट किया कि वो लोग थे लाइब्रेरी में पढ़ते नहीं थे, उसने पूछा पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो उन्होंने कह दिया कि यहां कोई काम की ढंग की बुक नहीं, क्या पढ़ें। तो ऐसा लिखने के बजाय थोड़ा सा आप इसको कैसे सेट करिए, आप इसको इस तरह सेट करिए बेटा कि वो बंदे जो वहां बैठे थे वो थोड़े से कंफ्यूज थे कि भाई कुछ मोटिवेशनल बुक्स मिल जाएगी क्या, कुछ काम की, हम इस तरह की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो क्या। तो फिर उसने इस तमाम तरह का सजेशन उनको दे दिया और उनको बड़ा मजा है। देखो क्योंकि अगर वो लाइब्रेरी में बैठ के टाइम पास कर रहे थे, नॉइस कर रहे थे, उनको समझ में वो कह रहे थे कि वहां तो कुछ अच्छा नहीं है, फिर आप एकदम वहां मॉनिटर टाइप से बन के गए और आपने सब कुछ अच्छा बताया। इन लोगों को, जिन लोगों को आप हथियार बना रहे हो, उनको पहले बेकार बना के अच्छे मत बनाओ। आप उनकी जरूरत को समझो और उस जरूरत के अकॉर्डिंग उनको सजेशन दोगे ना, तो आपकी स्टोरी एकदम बंदास, एकदम मस्त। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। यशराज राठौड़ की स्टोरी पढ़ लेते हैं। बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा है। स्टडीइंग टू गिव स्पीच, स्पीच देने के लिए बंदा स्टडी कर रहा है। वेरी गुड, अच्छी थीम है। रोहन वाज इन 10th क्लास आफ्टर हियरिंग अनाउंसमेंट ऑफ इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन ही कन्विंस्ड हिज फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट। देखो भाई, पहली बात स्पीच कॉम्पिटिशन है, जनरली स्पीच कॉम्पिटिशन सोलो होता है, आपको खुद को ही देना होता है। आपने जैसे ही पता चला तो फ्रेंड्स को कन्विंस करने क्यों गए, पहले आप खुद का आइडिया तो बताओ। आपको जैसे ही पता चला तो आपने क्या किया, आप बोलो कि ही इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स, डिस्कस विद द फ्रेंड्स। आप सीधे क्या वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, कन्विंस फ्रेंड्स। अरे भाई कई बार जब कोई न्यूज होती है, हम अपने फ्रेंड्स को न्यूज बताते हैं तो न्यूज सुनते ही फ्रेंड्स अपने आप खुद ही विलिंग हो जाते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि भाई मुझे भी करना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है।
After classes, they went straight to library. They helped each other to gather information about respective topics. देखो फिर यहां पर एक और गलती हो रही, क्योंकि उनको पता चला कि स्पीच कंपटीशन होना है, तो भाई पहले वो जाएंगे स्पीच कंपटीशन से रिलेटेड नोटिस बोर्ड पर जो नोटिस लगा है उसको देखेंगे, जो टीचर इंचार्ज उसको कंडक्ट कराने वाले उनके पास जाएंगे, स्पीच किस थीम पर होने वाली उस थीम का पता करेंगे, उस थीम का जब पता कर लेंगे तो उस थीम से रिलेटेड बुक को लाइब्रेरी में सर्च करेंगे। मेरे दोस्त यहां से तेरी स्टोरी ढंग से उठ के आएगी, ठीक है। चलो अब मैं कह रहा हूं भाई, मेरी स्टोरी जिन बच्चों ने पढ़ ली ना बेटा, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी लिखता हूं, मैं कह रहा हूं बच्चों आप जो स्टोरीज लिखते हो उन स्टोरीज के अंदर रिफाइन करने की मैं कोशिश करता हूं, ताकि वो स्टोरीज और कैसे अच्छी होकर के आपके सामने आ सके। तो देखो, तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्पीच दे गोट इट रेक्टिफाइड विद देयर रेस्पेक्टिव हाउस टीचर, ठीक है भाई। तो अभी क्या करा, हाउस टीचर की मदद तो ली, पर बाद में भाई पहले ही कहते तो आप कह सकते थे कि वो प्रैक्टिस किया उन्होंने रेस्पेक्टिव टीचर के सामने, और टीचर के सामने किया तो उसी टाइम पर एकदम बढ़िया हो गई, ठीक है। They narrated it to each other for improving their fluency and gaining confidence to speak in front of people. They started narrating a speech every day after school for preparing till the day of competition. So Rohan gave his speech with confidence and great fluency, and watching his friends giving speech है ना felt good. तो स्टोरी अच्छी, बस मैंने जो कहा वहां शुरुआत में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है उसको सुधारो, बाकी एकदम बढ़िया है, टीएटी के लायक स्टोरी है। चलो अगला है सीताराम मोहपात्रा ने क्या लिखा है, देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स n है। देखो भाई अगर पिक्चर में कैरेक्टर्स काउंट करने लायक हैं तो डेफिनेटली उनको काउंट कीजिए, उन कैरेक्टर्स की संख्या वहां लिखने का और बतलाने का भी इंपैक्ट होता है कि हाँ इस बच्चे ने पिक्चर को ध्यान से देखा है, ढंग से देखा है। तो क्या कह रहे हैं, मूड पॉजिटिव, माई स्टोरी वाज बेस्ड ऑन मिस्टर राकेश कुमार हु वाज ए सोशल एक्टिविस्ट फाइल ही। तो आप बेटा सीताराम जो है थोड़ा सा स्टोरी को तरीके से लिखना स्टार्ट कर दो, दूसरे बच्चों की स्टोरी देख लो कि माई स्टोरी बेस्ड ऑन, ऐसा ऐसा नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट अपने हीरो के साथ स्टोरी स्टार्ट करो, ठीक है। While he came to his house to spend the vacation, one day when he visited in the locality, he found that there are some students in the village whose were not get the favorable environment for their studies, and they didn't have any proper guidance. So there was an idea come to his mind to renovate old clubhouse into the village library. So he discussed his idea with his friends, then took their suggestions. After that, along with his friends, he went to the village authority, took their permission, and also collect some money from village fund. Then he started work on it. Within 5 months, he made the library. Some students continuously read there. He also changed the book in 1 year. So within 2 to 3 years, 4 or 5 students were successful to get their dream. By saw those faces आफ्टर गोट सक्सेस ही वॉज हैप्पी बाय हिज लिटिल इनिशिएटिव। तो स्टोरी अच्छी है सीताराम, बस इसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी अच्छी करना है, पहली बात। और दूसरी बात में कि जो विलेज क्लब हाउस है तो डायरेक्टली आप बोल दो कि जो ओल्ड विलेज क्लब हाउस है उसके सेक्रेटरी के पास गए, हम कह रहे विलेज अथॉरिटी के पास गए, तो यहाँ सेक्रेटरी उसको बता दो, उसने उनको कन्विंस करा लिया भाई ऐसा ऐसा चाहते हैं, इस क्लब के अंदर अब कोई आता नहीं है, ज्यादा लोग इसका यूज करते हैं, हम इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। तो सेक्रेटरी साहब से क्लब के जो लोग हैं उन्हीं से थोड़ी बहुत मदद भी आप ले सकते हो। बाकी स्टोरी आपकी एकदम बढ़िया है। रोनी गेमिंग क्या कह रहे हैं, थीम इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन है, ठीक है, हाँ ना, तो आप लिख दो प्रिपेयरिंग फॉर इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन, ऐसा लिखो क्यों समझ में आ जाएगा, बंदा लाइब्रेरी में बैठ करके इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, ठीक है। तो रोहित इज 15 years old boy फ्रॉम कलकत्ता, ही स्टडीज इन क्लास 10th इन सेंट ऑगस्टिन पब्लिक स्कूल। तो हर ये 10th में मत, 10th वार की स्टोरी में थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हो, एनडीएस जा रहे हो 12th तक ले सकते हो, 11th 12th में ले सकते हो, कॉलेज भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। द स्कूल इज गोइंग टू होस्ट इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन। रोहित अमंग विद Ishita and Pranav were selected for the quiz on the basis of their academic excellence. Rohit and Ishita are much serious about the quiz competition, where Pranav seems little bit casual. 3 of them started studying at library for 1 hour apart from their regular classes. They worked hard and made it at second position in the quiz. ठीक है, अब देखो अच्छी मेहनत करी तो सेकंड क्विज क्यों लाना, थोड़ी और मेहनत कर लो, थोड़ा मेहनत का और एक्शन डाल दो क्विज कंपटीशन के लिए, और थोड़ा सा टीचर की गाइड की किसी की मदद ले दो, ठीक है ना बेटा। तो आप जो है इस तरह से अपनी स्टोरी को और इंप्रूव कर सकते हो। जब प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो फिर हम क्यों ले सेकंड पोजीशन, क्यों ले, ठीक है ना। सो सेकंड पोजीशन खुद से लेना मतलब आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट कर रहे हो, नहीं कहना, ठीक है। दीप शिखा की क्या स्टोरी, इन द पिक्चर आई परसीव 3 कैरेक्टर्स, 2 मेल एंड 1 फीमेल विद अदर 4-5 पर्संस, मूड पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, थीम न्यू बुक्स फॉर लाइब्रेरी, वेरी गुड। ड्रामा
Ram, a 17-year-old boy studying in class 12th, was in positive mood with his classmates Ravi and Sheila. Visited the library to solve the sample papers and PYQs as their board examination were approaching. But after visiting the library, they came to a conclusion that most of the books are of old edition, which is of no use now as new pattern has been implemented. So Ram decided to ask his other classmates about which books they want to read. Then he make a list and submitted the same to his school librarian. After a week, new books have been bought in the library. Then Ram and his classmates studied and informed the same to his other classmates. तो दीपशिखा की जो स्टोरी है इसमें एक बात ध्यान से समझो। 17 साल का लड़का 12 क्लास में है, क्या कर रहा है? सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यू लगा रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन वर अप्रोचिंग, है ना। तो ध्यान से देखो इस स्टोरी को। इस स्टोरी में क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि स्कूल की लाइब्रेरी आपने तब तक नहीं देखी थी जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं आ गए, और जब बोर्ड एग्जाम्स आ गए तो फिर आपने पंचायत करना शुरू किया, लाइब्रेरी को बोला नई बुक्स बुलवाओ। इस स्टोरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करो बेटा, स्टोरी अच्छी है नो डाउट, बट आप इसमें बताओ कि स्कूल की लाइब्रेरी में काफी कुछ अच्छा था, कुछ और चीजें चाहिए थी जो उसके एफर्ट से आ गई। ध्यान से समझो बात को। अगर आप पहले एकदम सबको रफ बता दोगे और उसके बाद में फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने लगोगे तो फिर उतना अच्छा मजा नहीं देगा। ठीक है, चलो अगला रोनाल्डो ने क्या लिखा है। रोनाल्डो लवर इसका नाम है, इसने 2 ही लाइन लिखी है। सोनू वाज 16 year old boy, he is studying class 11th and his school name Red Rose Public School. Sonu and his friend study at library. Sonu was an intelligent boy and Sonu had the study languid friends. ठीक है, इंग्लिश अच्छी लिखी, लैंग्वेज लिख दिया यहाँ पर स्टोरी बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। ये स्टोरी भी प्रज्वल की स्टोरी बड़ी सी छोटी स्टोरी है। निखिल 10 years old pursuing BTech, there was a competition in college that the best project maker would get 10k rupees. So he started doing work on project, but the project expenses are high, so he get a part-time job in library. ये जो प्रज्वल की स्टोरी एकदम उठपटांग स्टोरी है भाई। ऐसा नहीं होता कि कोई कंपटीशन हो रहा है जिसमें 10,000 का इनाम मिलेगा, तो उस इनाम को हासिल करने के लिए आप पहले पार्ट टाइम जॉब करोगे, उस जॉब से पैसा कमाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे। ये सब विशफुल स्टोरी है। कैसी स्टोरी है? विशफुल स्टोरी। इससे काम नहीं चलेगा। विवेक यादव क्या कह रहे हैं देखो, एज 16 to 30 है, मूड पॉजिटिव है, एक्शन इंस्टॉल डिफरेंट बुक इन लाइब्रेरी। ठीक है। रजत 25 years, a librarian in DPS school, he saw that day by day the strength of students in library is decreasing. After talking with students, he found that book are old edition, getting bored, read only subject books, newspaper is not coming. ठीक है, तो देख ये स्टोरी इसने अच्छी लिखी, पर आपको यही तब पता चला कि न्यूज़पेपर लाइब्रेरी में नहीं आ रहा है जब बच्चों ने कहा है। ध्यान से समझो बात को। आप जो है ना अपने आप को रिसोर्सलेस क्यों साबित कर रहे हो? वहां पे खुद लाइब्रेरियन हो तो पता चलना चाहिए भाई लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है। ठीक है। देन ही मेट विद द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एंड टोल्ड हिम प्रॉब्लम, सेड पुट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स लाइक मैगजीन, स्टोरीज, लेटेस्ट एडिशन, subject book, fiction, newspaper in both languages, Hindi as well as English. It helps students having keen interest to read and build communication skills. Principal agreed with his idea and implemented it. After a few days, both of us saw that students strength increasing in library. तो देखो बेटा, लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, ये भी आपको कब पता चला? जब आपने स्टूडेंट से बातचीत की। तो ये एक जो है ना लाइब्रेरियन के एटीट्यूड को दिखाते हैं भाई, ये तो आपको ही खुद समझ में आ जाना चाहिए था। तो आप स्टोरी को डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि रजत 25 का या था, डीपीएस स्कूल का प्रिंसिपल है, वहां काफी सारी बुक्स तो थी, और उसने देखा कि लाइब्रेरी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, उतने नहीं जितने आना चाहिए। तो उसने खुद से देखा कि भाई यहाँ पर ये बुक्स अगर और होगी, इस तरह की और फैसिलिटीज होगी तो बच्चा थोड़ा ज्यादा आएगा, ज्यादा टाइम तक रुकेगा, उसको एक्स्ट्रा चीजों में भी हेल्प मिल जाएगी। तो ये सब कर सकता था। स्टोरी अच्छी, पर आपकी एक लाइन जो है उस स्टोरी को डामाडोल कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप अच्छे से कीजिए। चलो कैडेट की स्टोरी पढ़ते हैं। जेंडर बोथ मेल फीमेल सब दिख रहे हैं। राज नेम्ड बॉय वाज इन क्लास 12th। आफ्टर स्कूल टाइम गेट्स ओवर ही यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी फॉर स्टडी with his classmates. His exam of NDA was going approach. He worked hard, helped others for taught out with his dedication and determination towards ambition of NDA. Finally he cleared it. तो राज जो है ना, आपने ये स्टोरी ठीक लिखी है, बट इसमें आपको एक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा ठीक से लिखना पड़ेगा। देन स्टोरी लिखने का जो तरीका है, द वे ऑफ राइटिंग स्टोरी जो है, वो भी आपको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। चलो अब आज की लास्ट स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, हिमांशु झाकड़ की स्टोरी। हिमांशु कह रहे हैं, हिमांशु को नंबर ऑफ कैरेक्टर 6 दिखे हैं, अलग अलग एज लिखी है, मूड न्यूट्रल लिखा है। सेंट्रल कैरेक्टर राज 18 ईयर्स का है। थीम क्या है? इनोवेशन एंड साइंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल। राज इज अ 18 year boy
Studying in class 12, he got to know about the upcoming inter-school science innovation competition. Because of having a keen interest in building models, Raj made a group of 4 students. For collecting new ideas and gathering information, they moved towards library, and there they thought of making cooler with waste product. And completing their project, they shown it to science teacher and then to principal sir. After getting approved, they participated and got first position. After win, whole school congratulated them, and they also given a speech to juniors for motivating them for participating next time. भाइयों यहां पर देखो, वेस्ट मटेरियल से कूलर बनाने के लिए लाइब्रेरी जाने की जरूरत है क्या? ध्यान से समझो। फिलहाल आज की जनरेशन इतनी जो है मेंटली प्रिपेयर तो है। आप लाइब्रेरी को सही कोरिलेट करो। आपने साइंस के इनोवेशन की बात की, तो कुछ इसमें और अच्छी चीजें लेकर के डालोगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, कूलर से स्टोरी एकदम जम नहीं रहा है। चलो, और ये आज की चलो लास्ट स्टोरी है, अमन खान की स्टोरी है। नंबर ऑफ कैरेक्टर 7-8 है। 7-8 मत लिखो भाई, 7 लिखना है 7 लिखो, 8 लिखना है 8 लिखो, है ना। 6 मेल है 1 फीमेल है, एज ग्रुप 16 से 18 है। थीम विजिटेड द लाइब्रेरी टू प्रिपेयर फॉर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। वेरी गुड, अच्छी थीम है। Aman, 11th standard student of DPS, along with his friend Prachi, selected for inter-school debate. So they both visited library for enhancing their performance, where they found some seniors who were not only part of this debate but also the winner of this debate last year. So they decided to ask for advice to perform better in competition, and the seniors guide them for debate and help them to understand their mistake and overcome it. And Prachi and Aman learned carefully, and when they appear for the debate, they remember their senior advice and perform well. ठीक है बच्चों, तो स्टोरी ठीक है। इस स्टोरी में थोड़ा सा टीचर आप डालोगे, टीचर से थीम वगैरह पूछोगे। थीम का बड़ा रोल है, क्या थीम पर उनको डिबेट करना था, और टीचर के गाइडेंस में प्रिपरेशन करोगे, साथ ही सीनियर्स का तो आपको मदद मिलता ही मिलता है, और अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो की सीरीज कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ आप घर बैठे एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे 5 वीडियोस की एक सीरीज आ रही है। डेली सुबह 10 बजे वो वीडियोस रिलीज होंगे, एंड डेफिनेटली उस सीरीज से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अगर आपको हमारा 1 मंथ का कोर्स अटेंड करना है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो आप जो है हमारा नया बैच 11 जून से स्टार्ट होगा, और ये 30 डेज का कोर्स होगा, जिसके अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन फोर्स डिफेंस एकेडमी के एक्सपीरियंस फैकल्टीज के गाइडेंस में कराई जाएगी। बच्चों, अगर आपको 5 डेज का कैंप करना है, तो हमारा नया कैंप 5 जून से आ रहा है। 5 to 9 जून पर एक कैंप होने वाला है, एंड डेफिनेटली आपको एक बहुत ही ग्रेट एक्सपोजर यहां पर मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका रिकमेंडेशन ही मेरा मेन एम है। जय हिंद, जय भारत।